नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज संडे यानी रविवार को करंट अफेयर्स प्रसारित किया जाता है। यह करंट अफेयर्स 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का है। विशेषकर बीपीएससी और बिहार पुलिस द्वारा आयोजित परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 1 है, कौन सा राज्य लाडली बहना योजना लागू करता है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा, डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने लाडली बहना योजना नामक जो है राजकीय योजना प्रारंभ किया है। इसके द्वारा महिलाओं को पहले 1000 रुपया और अभी 1250 रुपया महीना योजना के तहत राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 2 है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया है? ए तेलंगाना, बी केरल, सी कर्नाटक, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है बी केरल। केरल राज्य की सरकार ने सभी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई को आरंभ किया है। प्रश्न संख्या 3 है, किस रेसिंग ड्राइवर ने लगातार तीसरे वर्ष डच ग्रांड प्री टूर्नामेंट जीता? ए लुइस हैमिल्टन, बी मैक्स वेरेस्टैपेन, सी चार्ल्स लेक्लर, डी सेबेस्टियन वेट्टल। तो इसका सही उत्तर है बी मैक्स वेरेस्टैपेन। डच ग्रांड प्री टूर्नामेंट जो है मैक्स वेरेस्टैपेन ने जीता है। प्रश्न संख्या 4 है, सितंबर 2023 में लॉन्च होने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? ए अरुण L1, बी आदित्य L1, सी कथिर L1, डी सूर्या L1। तो इसका सही उत्तर है बी आदित्य L1। आदित्य L1 को सूर्य मिशन नाम दिया गया है, भारत का पहला। प्रश्न संख्या 5 है, खबरों में नजर आए किशोर जैना किस खेल से जुड़े हैं? ए टेनिस, बी भाला फेंक, सी बैडमिंटन, डी टेबल टेनिस। तो इसका सही उत्तर है बी भाला फेंक। प्रश्न संख्या 6 है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश के साथ जहाज डिजाइन और निर्माण में क्षमता निर्माण और सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी केनिया, डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही उत्तर है सी केनिया। अफ्रीकी महादेश के देश केनिया के साथ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रश्न संख्या 7 है, इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय के लिए टाटा की नई ब्रांड पहचान क्या है? ए टाटा ईबी, बी नेक्सॉन ईबी, सी टीईबी, डी टाटा इलेक्ट्रो। तो इसका सही उत्तर है ए टाटा ईबी। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन का नया ब्रांड है टाटा ईबी। प्रश्न संख्या 8 है, दर्द सीना जनजातियों के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला केंद्र सिनोन मिरास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया था? ए जम्मू और कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर है ए जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। प्रश्न संख्या 9 है, किस कंपनी ने शेयर डॉट मार्केट नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ए फोन पे, बी पेटीएम, सी भारत पे, डी क्रेड। तो इसका सही उत्तर है ए फोन पे। फोन पे नामक जो है वो कंपनी ने शेयर डॉट मार्केट नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 10 है, एशिया कप 2023 टूर्नामेंट के मेजबान कौन से देश हैं? ए श्रीलंका और पाकिस्तान, बी भारत और बांग्लादेश, सी नेपाल और बांग्लादेश, डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ए श्रीलंका और पाकिस्तान एशिया कप 2023 के मेजबान देश हैं, जिसका विजेता भारत है। प्रश्न संख्या 11 है, नीलांचल फ्लाईओवर जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? ए असम में, बी सिक्किम में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर है ए असम में। प्रश्न संख्या 12 है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई ब्लॉकचेन आधारित परियोजना का नाम क्या है? ए बाज, बी अंगूर, सी वेतन देखें, डी नारंगी। तो इसका सही उत्तर है ए बाज। प्रश्न संख्या 13 है, कौन सा देश एआई प्रोसेसर के लिए अपनी स्वयं की हाई
विथ मेमोरी का उत्पादन करने के लिए तैयार है? ए चीन, बी इजराइल, सी भारत, डी यूएसए। तो इसका सही उत्तर है ए चीन। चीन ने एआई प्रोसेसर के लिए हाई बैंडविड्थ मेमोरी का उत्पादन प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 14 है, उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में किया गया है? उड़ीसा में, भी पश्चिम बंगाल में, सी असम में, डी अरुणाचल प्रदेश में। इसका सही उत्तर है ए उड़ीसा में। उड़ीसा में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? ए अगस्त में, बी सितंबर में, सी अक्टूबर में, डी नवंबर में। तो इसका सही उत्तर है बी सितंबर महीने में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सौर मिशन आदित्य L1 पर नजर रखने में भारत की मदद करती है? ए नासा, बी ESA, सी जॉक्सा, डी रोकोसमोस। तो इसका सही उत्तर है बी ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A के 7वें और आखिरी स्टील फ्रिगेट का नाम क्या है? ए कैलाशगिरी, बी महेंद्रगिरी, सी शिवगिरी, डी भरतगिरी। तो इसका सही उत्तर है बी महेंद्रगिरी। भारत सरकार का 17A 7वें और आखिरी स्टील फ्रिगेट का नाम रखा गया है महेंद्रगिरी यानी INS महेंद्रगिरी। प्रश्न संख्या 18 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? ए 8 जुलाई को, बी 8 अगस्त को, सी 8 सितंबर को, डी 8 अक्टूबर को। तो इसका सही उत्तर है सी 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, किस देश ने टाइप 054B नाम से एक नए प्रकार का युद्धपोत लॉन्च किया है? ए चीन, बी USA, सी रूस, डी इजराइल। तो इसका सही उत्तर है ए चीन। चीन ने टाइप 054 नाम से एक नए प्रकार का युद्धपोत लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 20 है, किस देश में 125 वर्षों में सबसे अधिक औसत तापमान 40 डिग्री सी दर्ज किया गया है? ए चीन में, बी UK में, सी जर्मनी में, डी जापान में। तो इसका सही उत्तर है डी जापान में विगत 125 वर्षों का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है 40 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 21 है, थर्मन सनमुगरत्नम को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ए सिंगापुर, बी मलेशिया, सी मालदीव, डी मॉरिशस। तो इसका सही उत्तर है ए सिंगापुर। दक्षिण पूर्व एशिया का देश सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं थर्मन सनमुगरत्नम। प्रश्न संख्या 22 है, किस देश में 125 वर्षों में सबसे अधिक औसत तापमान 40 डिग्री सी दर्ज किया गया है? यह प्रश्न रिपीट हो गया, इसका सही उत्तर होगा डी जापान। प्रश्न संख्या 23 है, किस कंपनी ने MSME निर्यातकों के लिए सीमा पर रसद को सरल बनाने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए अमेजॉन, बी फ्लिपकार्ट, सी स्विगी, डी जोमेटो। तो इसका सही उत्तर है ए अमेजॉन। अमेरिकी कंपनी अमेजॉन जो रिटेल मार्केट में सक्रिय है और ऑनलाइन मार्केटिंग में सक्रिय है, इन्होंने इंडिया पोस्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है MSME निर्यातकों के लिए। प्रश्न संख्या 24 है, उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के लिए किस योजना को ई-गवर्नेंस 2023 स्वर्ण का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए PM किसान, बी स्वामित्व, सी आत्मनिर्भर भारत अभियान, डी मिशन कर्मयोगी। तो इसका सही उत्तर है बी स्वामित्व को। प्रश्न संख्या 25 है, एक राष्ट्र एक चुनाव अवधारणा की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? ए अमित शाह, बी रंजन गोगोई, सी रामनाथ कोविंद, डी प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही उत्तर है सी रामनाथ कोविंद। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी को कार्य सौंपा गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सरकार को सिफारिश करे। प्रश्न संख्या 26 है, हीरो किम कुन ओके जो हाल ही में खबरों में थे किस प्रकार का रक्षा उपकरण है? ए फाइटर जेट, बी पनडुब्बी, सी टैंक, डी मिसाइल। तो इसका सही उत्तर है बी पनडुब्बी। प्रश्न संख्या 27 है, किस संस्था को पुनः परियोज्य पुआल के निर्माण और विनिर्माण के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? ए KBIC, बी BSI, सी नाबार्ड, डी ENAM। तो इसका सही उत्तर है बी BSI को जो है पुनः परियोज्य पुआल के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 28 है, किस संस्थान ने स्टॉक एक्सचेंजों के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलेपन ढांचे को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ए RBI, बी SEBI, सी PIRDAI, डी PFRDA। तो इसका सही उत्तर है बी SEBI यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया को यह कार्य साइबर सुरक्षा के लिए SEBI ने जारी किया। प्रश्न संख्या 29 है, तिमोरे लेस्ते जो समाचारों में देखा गया किस क्षेत्र में स्थित है?
ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण पूर्व एशिया, सी दक्षिण अमेरिका, डी अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है बी दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया के देश इंडोनेशिया में ये क्षेत्र है तिमोरे लेस्ते, जो समाचारों में चर्चा में रहा। प्रश्न संख्या 30 है, किस संस्था ने डाक पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किया है? ए गृह मंत्रालय, बी उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी एमएसएमई मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है बी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने डार्क पैटर्न की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। प्रश्न संख्या 31 है, किस संस्था ने स्टॉक एक्सचेंजों के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलेपन ढांचे को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? ये प्रश्न भी रिपीट हो गया है। ARBI, BSEBI, CIR, DAI, DPF, RDA। इसका सही उत्तर है बी सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, जो कि शेयर बाजार का नियामक संस्थान है। प्रश्न संख्या 32 है, एंटोनी डुबोरक, जिन्हें गूगल डूडल के रूप में सम्मानित किया गया था, किस पेशे से जुड़े थे? ए लेखक, बी संगीतकार, सी खिलाड़ी, डी वैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर है बी संगीतकार। एंटोनी डुबोरक ये संगीतकार है। प्रश्न संख्या 33 है, प्रत्येक वर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 सितंबर, बी 8 सितंबर, सी 10 सितंबर, डी 15 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है बी 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, शरद कमल, हरमीत देसाई और साथियन ज्ञान शेखरन किस खेल से जुड़े हुए हैं? ए तीरंदाजी, बी मुक्केबाजी, सी टेबल टेनिस, डी कुश्ती। तो इसका सही उत्तर है सी टेबल टेनिस में ये भारत के 3 खिलाड़ी हैं, शरद कमल, हरमीत देसाई और साथियन ज्ञान शेखरन। प्रश्न संख्या 35 है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है, जिसका नाम है? ए श्रवण, बी नभ शक्ति, सी प्रहार शक्ति, डी ब्रह्मास्त्र। तो इसका सही उत्तर है बी नभ शक्ति। भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम है नभ शक्ति। प्रश्न संख्या 36 है, ICRR में आई का क्या मतलब है? ए आकस्मिक, बी वृद्धिशील, सी बाध्य, डी अंतर्राष्ट्रीय। जिसका आंसर है बी वृद्धिशील नहीं बुद्धिशील होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल। प्रश्न संख्या 37 है, किस राज्य ने चंबल नदी पर पुल और सड़क निर्माण परियोजना के लिए 256.46 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ए राजस्थान राज्य की अशोक गहलोत की सरकार ने चंबल नदी पर पुल बनाने के लिए और सड़क बनाने के लिए 2556.46 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। प्रश्न संख्या 38 है, माउंट फूजी किस देश में स्थित है? ए तिब्बत में, बी चीन में, सी जापान में, डी इंडोनेशिया में। तो इसका सही उत्तर है सी जापान में। ये माउंट फूजी जापान का ज्वालामुखी है। प्रश्न संख्या 39 है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा खोजे गए आकाशगंगाओं से भरे एक विशाल ब्रह्मांडीय बुलबुले का क्या नाम है? ए आकाशगंगाओं का बुलबुला, बी ग्रेट बियरिंग, सी ग्रेट डीपर, डी ब्रह्मांड हस्तक्षेप। तो इसका सही उत्तर है ए आकाशगंगाओं का बुलबुला। प्रश्न संख्या 40 है, ग्राहकों को निर्बाध आवागमन अनुभव की सुविधा के लिए किस बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी कैनरा बैंक, डी एक्सिस बैंक। तो इसका सही उत्तर है ए भारतीय स्टेट बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 41 है, समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ITLOS की स्थापना कब की गई थी? ए 1972, बी 1982, सी 1992, डी 2002। तो इसका सही उत्तर है बी 1982 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की समुद्री कानून अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 42 है, किस देश ने पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है? ए भारत ने, बी ऑस्ट्रेलिया ने, सी USA ने, डी जापान ने। तो इसका सही उत्तर है ए भारत ने। भारत ने पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने का प्रस्ताव G20 देशों के सामने रखा है। प्रश्न संख्या 43 है, अलेक्जेंडर ग्रिशुक जो खबरों में दिखे थे किस खेल से जुड़े हैं? ए शतरंज से, बी स्क्वैश से, सी टेनिस से, डी क्रिकेट से। तो इसका सही उत्तर है ए शतरंज से। प्रश्न संख्या 44 है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मोबाइल बैन कार्यक्रम शुरू किया है? ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है बी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल बैन कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। प्रश्न संख्या 45 है, जी टेस्बेनी और बोमिनी मोनिका अक्षय
जो खबरों में नज़र में आए थे कौन सा खेल खेलते हैं? ए शतरंज, बी टेनिस, सी टेबल टेनिस, डी स्क्वैश। तो इसका सही उत्तर है ए शतरंज। शतरंज की खिलाड़ी है जी ट्वेस्नी और बोमिनी मोनिका अक्षय। प्रश्न संख्या 46 है, किस संस्था ने आवश्यक सहायक उत्पादों की राष्ट्रीय सूची शुरू की है? ए ICMR, बी IMA, सी एम्स, डी नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर है ए ICMR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आवश्यक सहायक उत्पादों की राष्ट्रीय सूची NLEAP को प्रारंभ किया है। प्रश्न संख्या 47 है, किस देश में वेस्ट नाइल वायरस के मामलों की संख्या बढ़ रही है? ए UK में, बी USA में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी न्यूजीलैंड में। तो इसका सही उत्तर है बी USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में वेस्ट नाइल वायरस की संख्या, मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रश्न संख्या 48 है, भारत ने किस वर्ष तक तपेदिक उन्मूलन की अपनी योजना की घोषणा की है? ए 2024, बी 2025, सी 2027, डी 2030। तो इसका सही उत्तर है बी 2025। भारत सरकार ने तपेदिक यानी TB, ट्यूबरकुलोसिस के पूर्ण उन्मूलन के लिए 2025 का वर्ष लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रश्न संख्या 49 है, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया के लिए किस भारतीय तटरक्षक जहाज को आसियान देशों में तैनात किया गया है? ए समुद्र प्रहरी, बी समर्थ, सी राजध्वज, डी संकल्प। तो इसका सही उत्तर है ए समुद्र प्रहरी। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रहरी को आसियान देशों में तैनात किया गया है समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया को रोकने के लिए। और प्रश्न संख्या 50 है, किस देश ने अमेरिकन बुली XL कुत्तों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ए जापान, बी भारत, सी UK, डी जापान। तो इसका सही डी चीन। तो इसका सही उत्तर है सी UK, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने अमेरिकी नस्ल का कुत्ता बुली XL को प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी और मददगार साबित होगा। अगला करंट अफेयर्स का वीडियो नेक्स्ट संडे को प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।